ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 301 के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये कि सिक्योरिटी ऑफ डेटा इज द मेन यूजेज ऑफ एवीएल ट्री। जो सिक्योरिटी ऑफ डेटा है वो मेन यूजेज है एवीएल ट्री का। ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका जवाब है फॉल्स। उसके बाद ये इन इंटरनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेस, इंटरनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेस में देयर इज सम एरिया ऑफ मेमोरी फॉर स्टैटिक डेटा डेट होल्ड्स डैश वेरिएबल। सो होल्ड करता है कौन से वेरिएबल्स को, इसका जवाब है बोथ स्टैटिक एंड ग्लोबल। उसके बाद है फिर के वेन एवर वी कॉल अ फंक्शन, जब हम कभी भी कॉल करते हैं एक फंक्शन को, द कंप्लायर मेक्स अ स्टेक, कंप्लायर बनाता है क्या, स्टेक। द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टेक इज डैश ऑफ द फंक्शन, वो है रिटर्न एड्रेस ऑफ द फंक्शन। उसके बाद ये कि नोड क्लास, नोड क्लास के अंदर वन फील्ड इज एन इंटीजर डेटा, एक फील्ड जो है वो है एक इंटीजर डेटा एंड अदर फील्ड विल बी, अदर दूसरी जो फील्ड होंगी वो क्या होगी, पॉइंटर टू नोड। उसके बाद कि देयर आर 1 लाख यूनिक मेंबर्स, अगर 1 लाख यूनिक मेंबर्स जो है नोड जो है स्टोर्ड इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, स्टोर होते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री में, द ट्री विल हैव डैश लेवल्स। सो ट्री की जो है वो कितनी लेवल्स होंगी, वो इसका आंसर है 20। उसके बाद ये कि हाउ मेनी केसेस ऑफ रोटेशन आर देयर इन एवीएल ट्री, कितने केसेस ऑफ रोटेशन होते हैं एवीएल ट्री में, इसका जवाब है 4। उसके बाद ये कि लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ द आइटम ऑफ द डैश, लिस्ट जो होती है कलेक्शन ऑफ आइटम होती है किसकी, सेम टाइप की। और उसके बाद ये द डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री इज, जो डेप्थ होती है बाइनरी ट्री की वो इनमें से क्या है, वो है मैक्सिमम लेवल ऑफ अ लीव। और उसके बाद ये अ डैश मॉडल अटेम्प्ट्स टू मॉडल अ रियल वर्ल्ड फिनोमेना, कौन सा मॉडल ऐसा होता है जो कि अटेम्प्ट करता है कि मॉडल करे रियल वर्ल्ड फिनोमेना को, वो है साइमुलेशन। उसके बाद ये कि इन लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल फॉर बाइनरी सर्च ट्री, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल जो होता है बाइनरी सर्च ट्री के लिए, उसमें वी विजिट द नोड्स, हम विजिट करते हैं नोड एट ईच लेवल, हर लेवल के ऊपर, बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट लेवल, यानी कि प्रोसीड करने से पहले नेक्स्ट लेवल तक इन अ डैश ऑर्डर, वो है लेफ्ट टू राइट। उसके बाद द बैलेंस ऑफ अ नोड इन अ बाइनरी ट्री, जो बैलेंस होता है एक नोड का बाइनरी ट्री में, इज डिफाइन, उसको डिफाइन किया जाता है एज द हाइट ऑफ इट्स डैश सब ट्री माइनस हाइट्स ऑफ इट्स राइट सब ट्रीज का जवाब है लेफ्ट। उसके बाद है फिर कि एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी, एलोकेटिंग और जो डी एलोकेटिंग मेमोरी है फॉर लिंक्ड लिस्ट नोड्स डज टेक डैश टाइम देन प्री एलोकेटेड एरे, वो है मोर। उसके बाद ये कि फॉर रेफरेंस वेरिएबल डैश साइन इज यूज्ड, इसका जवाब है एम्परसेंड। और उसके बाद है फिर कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज लीनियर टाइप, इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर टाइप है, इसका जवाब है ऑल ऑफ द अबव, स्टैक, लिस्ट और क्यू। और उसके बाद है फिर कि द डैश इज अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इनमें से कौन सा जो है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है C++ के अंदर, जो डेट डिक्रीज, जो कि डिक्रीज करता है द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाय 1, इसका जवाब है 1। उसके बाद भी एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली बाय यूजिंग डैश ऑपरेटर, हम जो है वो एलोकेट करते हैं मेमोरी डायनेमिकली तौर पर यूज करते हुए कौन सा ऑपरेटर, वो है न्यू। और उसके बाद STL इज अ डैश, STL जो है वो डैश है, डैट इज अ पार्ट ऑफ द ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ C++। STL जो है वो डैश है जो कि पार्ट है ऑफिशियल स्टैंडर्ड जो है C++ का, वो है लाइब्रेरी। और उसके बाद डैश इज व्हेन फंक्शन इज कॉलिंग टू इटसेल्फ, वो है रिकर्जन। उसके बाद लेफ्ट राइट इन्फो एंड पेरेंट आर दी ऑपरेशंस ऑफ डैश डेटा स्ट्रक्चर, लेफ्ट राइट इन्फो और पेरेंट जो ये ऑपरेशंस है कौन से डेटा स्ट्रक्चर के, वो है ट्री। उसके बाद फॉलोइंग इज द कीवर्ड ऑफ C++, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कीवर्ड है C++ का, वो है डिलीट। उसके बाद क्या सॉफ्टवेयर सोल्यूशन इज सेड टू बी एफिशिएंट, एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन को कहा जाएगा एफिशिएंट इफ इट सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर वो सॉल्व करता है प्रॉब्लम डैश, उसके जवाब है विद इन इट्स रिसोर्सेज कंस्टेंट। और उसके बाद ईच नोड इज अ स्लाइटली लिंक्ड, हर नोड जो है वो सॉरी सिंगली लिंक्ड, हर नोड जो है इन अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट कंटेन 2 फील्ड, यानी कि उसके अंदर 2 फील्ड है, वन फील्ड कॉल्ड डेटा फील्ड व्हाइल अदर फील्ड कंटेन्स, एक फील्ड जो कहलाती है डेटा फील्ड, जबकि दूसरी फील्ड जो है वो क्या करती है, उसके अंदर क्या है, पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। और उसके बाद ईच नोड इन सिंगली लिंक्ड लिस्ट कंटेन, जो हर नोड होता है सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर, उसमें क्या है, 1 पॉइंटर। उसके बाद स्टैक इन क्यू कैन बी इम्प्लीमेंट्स यूजिंग, स्टैक इन क्यू को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है यूज करते हुए क्या, सिंगली लिंक लिस्ट। उसके बाद ये कि सपोज करें देयर आर 100 एलिमेंट्स, 100 एलिमेंट्स हैं इन एन इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंट क्लासेस के अंदर। सो इनिशियली देयर विल बी 100 ट्री, सो इनिशियली क्या होंगे, 100 ट्री होंगे। द कलेक्शन ऑफ ट्री इज कॉल्ड, जो कलेक्शन है ट्री की वो कहलाती है क्या, फॉरेस्ट। उसके बाद ये सॉर्टिंग प्रोसीजर नॉर्मली टेक्स डैश टाइम, जो सॉर्टिंग प्रोसीजर होता है नॉर्मली लेता है कौन सा टाइम, n log n।
उसके बाद है विच ऑपरेशन ऑफ द क्यू डेटा स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा ऑपरेशन जो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर का इज यूज टू इंसर्ट एन एलिमेंट, यूज किया जाता है इंसर्ट करने के लिए एक एलिमेंट इनटू द क्यू, वो है एन क्यू। और उसके बाद ये कि इफ अ नोड हैज 3 फील्ड्स, अगर एक नोड की जो वो 3 फील्ड्स हैं, देन दिस नोड विल बी रिलेटेड टू, तो ये नोड जो वो रिलेट करेगा इनमें से किसके साथ, वो है डबली लिंक्ड लिस्ट। और उसके बाद डैश इज एन एरिया इन कंप्यूटर मेमोरी, कौन सा इनमें से ऑप्शन जो है वो एक एरिया है कंप्यूटर मेमोरी में डेट इज एलोकेटेड डायनेमिकली, जो कि एलोकेट होता है डायनेमिकली, वो है हीप। उसके बाद ये कि टू रिप्रेजेंट हिरार्कल रिलेशनशिप, रिप्रेजेंट करने के लिए हिरार्कल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के दरमियान विच डेटा स्ट्रक्चर इज सूटेबल, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सूटेबल है, वो है ट्री। उसके बाद ये कि डी क्यू ऑपरेशन ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर, डी क्यू ऑपरेशन जो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर का इज यूज टू, उसको यूज किया जाता है क्या करने के लिए, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट एंड रिटर्न इट। उसके बाद ये कि फैक्टोरियल इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फंक्शन, फैक्टोरियल एग्जांपल है इनमें से कौन से फंक्शन की, वो है रिकर्सिव। उसके बाद ये ऑल द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड यूजिंग डैश ऑपरेटर हैव टू बी एक्सप्लिसिटली डिस्ट्रॉयड यूजिंग डिलीट ऑपरेटर, वो है न्यू। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।